मिलना असंभव था। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई खबर। प्रॉपर्टी मालिक सुरेंद्र खोसला की तलाश जारी है। सुरेंद्र खोसला को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सुरेंद्र खोसला के खिलाफ जो नोटिस जारी किया है उसमें इंटरपोल नोटिस जारी करेगा, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करेगा। अग्निकांड के बाद जो खोसला है वो ब्रिटेन भाग गया था। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि जो क्लब बना था गोवा में, उस क्लब को नियमों पर ताक के रखकर उसमें कंस्ट्रक्शन किया गया था। उस क्लब को बनाया गया था। प्रॉपर्टी के जो मालिक थे सुरेंद्र, क्योंकि बाकी तो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पुलिस हिरासत में है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन जो सुरेंद्र खोसला है, सुरेंद्र खोसला को इंटरपोल अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करेगा। और चूंकि वो अग्निकांड के बाद ब्रिटेन भाग गया था, ब्रिटेन में तलाशी की बात भी की जा रही है और अब ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी का मालिक सुरेंद्र खोसला है उसे भारत लाया जाएगा और भारत लाने के बाद फिर हिरासत में लेके पूछताछ की जाएगी। इसी खबर पर बात करने के लिए हम शाहिद अंसारी के पास चलेंगे। शाहिद अंसारी, इस खबर पर कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी भी इस मामले से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ लोग देश के बाहर हैं। किस तरह की जानकारी? मनोज, देखिए, सबसे पहले खोसला के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र खोसला जो है ये वो शख्स है जिसके जो जगह है, जिसके नाम पर पट्टा थी, जबकि ये जगह जायज तरीके से भी उसकी नहीं थी। ये जगह थी प्रदीप की और ये प्रदीप और इनके बीच में जो है विवाद चल रहा था, लेकिन कब्जा जो था वो सुरेंद्र खोसला का था। सुरेंद्र खोसला ने जो है ये जो लुथरा बंधु है इनके मदद से जो है उस जगह पर, जो लुथरा बंधु है इसकी मदद से उस जगह पर ये पूरा इनलीगल क्लब बनाया, या ये जो नाइट क्लब था ये बनाया। अब मनोज, इससे पहले जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद 2 जो लोग भाग गए थे लुथरा ब्रदर, उनके लिए जिस तरह से ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए उनको लाया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये भी यहाँ से भागा था। इसे भी पता था कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इसकी भी गिरफ्तारी संभव है, तो ये यहाँ से भाग गया था। ये बात पुलिस को इसके भागने के बाद पता चली, तो फिर पुलिस ने इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस के बाद की प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन किया और उसके बाद इसकी जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है उसको लेकर जो प्रक्रिया तेज कर दी और बहुत जल्द इसको ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जो है इशू हो जाएगा। उसके बाद संभव यही होगा कि इसको जिस तरह से लुथरा ब्रदर्स को घेर कर जो है थाईलैंड में यहाँ लाया गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर सुरेंद्र खोसला भी आएगा, क्योंकि संभव है कि जो जगह इसके पट्टे पर थी, इसके कब्जे में थी, इसके बिना मर्जी के तो वहां पे इनलीगल ये चीजें हो नहीं सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि जो कारोबार रहा होगा, एक तो इसकी जगह और दूसरा संभव है कि उस बिजनेस में भी इसका हिस्सा हो। ये तो इसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। तो गोवा पुलिस फिलहाल इसको जो है यहाँ भारत लाने की कोशिश कर रही है। जी, सुरेंद्र खोसला ने पट्टा ले रखा था, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सुरेंद्र खोसला ने जो पट्टा लिया, उस पट्टे के साथ आपने सही बात का जिक्र किया कि हो सकता है कि लूथरा के साथ इसकी पार्टनरशिप हो या नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पट्टा लिया गया, वो पट्टा किस चीज़ के लिया गया, किस बात के लिया गया? क्या इस बात की जानकारी जो लोकल बॉडीज़ है, जो स्थानीय प्रशासन है, उनको पता था कि ये यहाँ पर क्या खोलने वाले हैं? कुछ लिखा पड़ी वो पट्टा जो लिखतम पढ़तम में आया, वो सामने आया, उसकी कोई कॉपी मिली? नहीं, दरअसल मनोज, इसके और जो एक्चुअल मालिक थे प्रदीप करके, घाड़ी करके थे, प्रदीप घाड़ी, उसके और इसके बीच में जगह को ही लेके तो विवाद चल रहा था। फिर ये यहाँ पे इस पे क्या करना था, चूंकि प्रदीप जो इसके मालिक थे उनसे इसका विवाद चल रहा था और मामला चूंकि जुडिशल था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि कब्जा तो इसका था, तो जो असल मालिक थे वो तो लाचार थे और चूंकि ये कब्जे में था, तो इसलिए ये और असल मालिक से यहाँ पे क्या काम करना है इस चीज को लेकर तो कोई बातचीत ही नहीं थी। जगह पे ये कब्जा था तो उस वक्त कुछ भी नहीं था यहाँ। फिर उसके बाद जब इसके पूरी तरह जब इसने देखा है कि असल मालिक जो है लाचार है और इसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो इसने अपनी मर्जी से यहाँ पे लुथरा बंधुओं की मदद से जो है यहाँ पे ये सारी चीज, जो नाइट क्लब है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब यहाँ पे किया। चूंकि केस चल रहा था तो जो असल मालिक है, इसका तो पट्टा था, लेकिन जो एक्चुअल जो थे प्रदीप करके, वो लाचार थे, बेबस थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जब इतनी चीजें हो गई, जब कोई चीज पे केस चल रहा है, उसके बाद भी इस तरह के इनलीगल कंस्ट्रक्शन वहां होना, नाइट क्लब बनाना, ये खुद प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने इसी बात के लिए तो लेकर इसको नोटिस दिया था।
2 नोटिस दिए जाने के बाद जब ये लुथरा ब्रदर्स को वो अपील में गया और उसके बाद वो चीजें कंटिन्यू हो गई। मतलब एक तो जो शख्स यहाँ पे पट्टे पे है वो, और दूसरी बात उस पर भी जो है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन था। तो ये सारी चीजें जो है चूंकि ये और उससे बड़ी चीज कि अगर दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद है, यानी कि प्रदीप खारी और खोसला के बीच, सुरेंद्र खोसला के बीच प्रॉपर्टी का विवाद है और प्रॉपर्टी के विवाद सब जुडिस है, उस सब जुडिस विवाद के बाद कैसे इसका पट्टा हो गया, पट्टा होने के बाद वहां पर क्लब बन गया और क्लब बनने के बाद वहां का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, निश्चित तौर पर प्रदीप खारी ने भी इस बात की जानकारी वहां पर दी होगी कि भाई ये सब जुडिस मामला है, उसके बावजूद इस पर निर्माण किया जा रहा है, शिकायत की होगी। लेकिन हो सकता है क्योंकि प्रभाव और पैसा ये दो ऐसी चीज होती हैं जो किसी भी चीज को, नियम कायदे कानून को नकार देता है, तो निश्चित तौर पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शायद आप भी प्रदीप खारी से बात कीजिए, हो सकता है वो तमाम शिकायत की कॉपी प्रदीप खारी के पास होगी तो और नए चौंकाने वाले खुलासे इसमें निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे इस पूरी खबर पर बात करने